एपिसोड शुरू होता है पैलेस्टाइन किंगडम के एक रॉयल पैलेस में। यहाँ काफ़ी सारे लोग आए होते हैं। ये लड़की कहती है, क्या आप फिर से रिपीट करोगे जो आपने कहा प्रिंस काइल? काइल कहता है, मैं हमारी इंगेजमेंट यहीं ख़त्म करता हूँ स्कारलेट एल वेंडेमियन, और मैंने आप सबको यहाँ पर आज बुलाया है टेरेनेजा हॉपकिंस से मिलवाने, जिससे मैं इंगेज्ड हो गया हूँ। सब तालियां बजाते हैं। काइल कहता है, पिछले 17 सालों से मैं इसका फियांसे बन के परेशान हो चुका हूँ। स्कारलेट कहती है, ये एंगेजमेंट हमारी मर्जी से नहीं हुई थी, ड्यूकल हाउस ऑफ वेंडेमियन ने अरेंज किया था। हमारे पैदा होने से पहले ये डिसाइड हो गया था, और तुम्हें लगता है तुम ये ऐसे ही तोड़ सकते हो? काइल कहता है, हाँ क्यों नहीं, जो कुछ भी तुमने किया उसके बाद ज़रूर तोड़ सकता हूँ। स्कारलेट कहती है, जैसे कि? काइल बोलता है कि टेरेनेजा ने मुझे बताया कि तुमने उस एकेडमी में बुली किया था। स्कारलेट कहती है, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, और आज से पहले तो मैं इससे मिली भी नहीं। काइल लेकिन बोलते जाता है कि उसने कैसे टेरेनेजा को बुली किया। स्कारलेट कहती है, बस बहुत हुआ। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं हमारे एंगेजमेंट टर्मिनेशन एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले क्या मैं एक लास्ट चीज़ मांग सकती हूँ? काइल बोलता है, क्या? स्कारलेट आगे बढ़ती है और बोलती है, क्या मैं इस 2 फेस्ड बिच के दांत तोड़ सकती हूँ? और इसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जिसमें स्कारलेट बताती है कि यह हमेशा से वायलेंट थी और लोगों को मारना पसंद था इसे। एक लड़की जिसका नाम लियोनार्डो है, वो इसे इसके गुस्से पे काबू करने को कहती है और कहती है, तुम नेक्स्ट वीक रॉयल सोसाइटी में एंटर करोगी तो प्लीज़ गुस्सा कंट्रोल करने का ट्राई करो। नेक्स्ट सीन में स्कारलेट एक जगह बैठी होती है। यहाँ काइल आता है और पूछता है, तुम्हारा नाम स्कारलेट है? ये कहती है, मैं स्कारलेट एल वेंडेमियन हूँ, ड्यूकल हाउस ऑफ वेंडेमियन से। काइल कहता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो? मैंने तुमसे जब कहा क्या तुम स्कारलेट हो तो तुम्हें बस यस बोलना था। आज से तुम एक्सक्लूसिवली मेरे लिए हो। स्कारलेट कहती है, उस दिन मैं काइल से मिली, सेकंड प्रिंस ऑफ रेल्म और मेरे फियांसे से। काइल इसे इसके बाद हर बार परेशान करता रहता है और स्कारलेट काफ़ी परेशान हो चुकी थी इस सबसे। और कुछ टाइम गुजर जाने के बाद जब ये 15 साल की हो जाती है तो रॉयल अकेडमी जाती है। यहाँ भी काइल आ जाता है और कहता है, तुम मेरी नौकर हो और तुम्हें वो सब कुछ करना होगा जो मैं कहूँगा। नेक्स्ट सीन में एक क्लास खत्म होने पर जा रहे होते हैं, तभी काइल आता है और बोलता है, स्कारलेट बेवकूफ़, तुम्हें मेरा लंच खरीदना था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? स्कारलेट माफ़ी मांगती है, लेकिन यह कहता है, तुम्हें सज़ा मिलेगी, और पकड़ के इसे ले जाने लगता है। इसकी दोस्ती से रोकते हैं तो काइल कहता है, पियोन, तुम अपने प्रिंस को रोक रहे हो। स्कारलेट कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। काइल कहता है, इन पे ध्यान रखना, ये टीचर के पास ना जाए बताने। सीगर्ट, तुम मेरे साथ आओ। अब ये स्कारलेट को बाहर लेके जाता है और इस पर चिल्ला रहा होता है, क्योंकि स्कारलेट ने टॉप किया होता है टेस्ट में और इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए होते हैं और ये कॉमनर में चले गया होता है। स्कारलेट ये समझ जाती है कि इसीलिए ये इस पर गुस्सा निकाल रहा है। काइल कहता है, मुझे तुम्हारे ये बाल पसंद नहीं, और ये चाकू निकाल के इन्हें काटने जा रहा होता है। स्कारलेट भी अब कंट्रोल नहीं कर पाती और इसे मारने को तैयार होती है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, क्या तुम अपनी ये लवर्स की लड़ाई कहीं और कर सकते हो? मुझे सोने में डिस्टर्ब हो रहा है। ये होता है जूलियस, फर्स्ट प्रिंस और काइल का बड़ा भाई। ये नीचे आके कहता है, तो ये मेरी मोटी बुद्धि वाला भाई है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए लड़कियों को धमकाने के बजाय, शायद इसीलिए तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं। ये स्कारलेट से माफ़ी मांगता है काइल के बिहाफ पे। काइल गुस्से में सीगर्ट को बुला के जूलियस को यहाँ से हटाने को कहता है, लेकिन सीगर्ट कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये भी प्रिंस है। और काइल गुस्से में इसे देखता है और फिर ये यहाँ से भाग जाता है। स्कारलेट कहती है, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। जूलियस बोलता है, क्या मैंने तुम्हें बचाया या अपने छोटे भाई को तुमसे? स्कारलेट समझ जाती है कि इसे पता चल गया था कि ये काइल को मारने वाली है। ये पूछती है, फर्स्ट प्रिंस, वहाँ ट्री पे क्या कर रहे थे आप? जूलियस बोलता है, बस बुक रीड कर रहा था। अब स्कारलेट बताती है कि किंगडम ऑफ पैलेस्टाइन में 2 प्रिंसेस हैं। फर्स्ट प्रिंस जूलियस, इसे चालबाजी और पीछे से खेल करने वाले बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए करप्ट नोबल्स उससे डरते हैं और उसे एक थ्रेट की तरह देखते हैं, और इसीलिए वो एरिस्टोक्रेट्स उस बेवकूफ़ काइल सेकंड प्रिंस को किंग बनाना चाहते हैं, और इसकी वजह से उनके फैक्शंस में हर दिन एकेडमी में लड़ाई होती है। अब यहाँ पर जूलियस स्कारलेट को देखकर कहता है,
किसी चीज़ में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आ गया है, बुक से भी ज़्यादा। स्कारलेट लेकिन इसे भी घूर के देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में इनके टेस्ट के स्कोर्स आते हैं और इस बार स्कारलेट सेकंड प्लेस में होती है और फर्स्ट पे जूलियस। ये देख के सब शॉक्ड होते हैं और स्कारलेट भी। जूलियस यहाँ आता है और स्कारलेट इसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। जूलियस कहता है परफेक्ट स्कोर करना बहुत आसान था, और ये सुन के स्कारलेट गुस्से में आ जाती है। ये घर जाके दीवारों पे मुक्का मारने लगती है और गुस्से में आके और भी ज़्यादा मेहनत करने लगती है हर चीज़ में। नेक्स्ट इनमें फिर से टेस्ट कोर्स आते हैं और स्कारलेट ने फिर से फर्स्ट प्लेस हासिल कर ली होती है। फिर से जूलियस आता है और ये स्कारलेट को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह के बोलता है मुझे बहुत मज़ा आया सीक्रेट ट्रेनिंग सेशन देखने में, ऐसे ही मेहनत करते रहो। और स्कारलेट गुस्से में होती है। इसकी फ्रेंड कहती है तुमने कभी बताया नहीं कि तुम प्रिंस जूलियस के इतने क्लोज हो। स्कारलेट कहती है क्योंकि मैं नहीं हूँ। और फिर ये कहने लगते हैं कि अफवाह फैल रही है कि प्रिंस ने जानबूझ के लो स्कोर करा। अब इसके बाद जहाँ जहाँ स्कारलेट होती है वहाँ पर जूलियस भी आ जाता है, लेकिन ये इसे इग्नोर करने लग जाती है और इससे परेशान होके एक दिन जूलियस से ये पूछ ही लेती है कि जहाँ पर मैं जाती हूँ वहाँ तुम अचानक से कैसे आ जाते हो। जूलियस कहता है शायद डेस्टिनी। स्कारलेट गुस्से में आ जाती है और जूलियस हंसने लगता है और फिर बोलता है तुम्हें लगता है तुम किसी को कोई इमोशन नहीं दिखाती, लेकिन मुझे सब कुछ तुम्हारे चेहरे पे दिख जाता है। स्कारलेट कहती है तो मेरा फेस देख के क्या लग रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ अभी। जूलियस बोलता है मुझे ये प्रिंस पसंद नहीं, यहाँ से चले जाओ। स्कारलेट मन में कहती है प्रिंस काइल से मिलने के बाद मेरे फेस मसल्स अब रिपेयर ही नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद जूलियस इससे पूछता है कि मेरे भाई के साथ सब कैसा चल रहा है आजकल। स्कारलेट कहती है मैंने उसे देखा नहीं काफ़ी टाइम से, जब से वो कॉमन करिकुलम में ड्रॉप हो चुका है। तभी सोचते सोचते स्कारलेट के मन में आता है कि कहीं प्रिंस जूलियस मुझे फॉलो इसलिए तो नहीं कर रहे जिससे काइल मेरे पीछे ना आए। जूलियस कहता है तुम्हारे फीलिंग्स शो हो रही है, ये सिल्वर हेयर बहुत ब्यूटीफुल है। स्कारलेट तुम स्ट्रेंजेस्ट एनिमल हो जो मैंने अभी तक देखी है। क्या मेरी वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन नोटबुक देखना चाहोगी? काइल को पता ही नहीं है कि उसके पास कितनी कीमती चीज़ है। क्या तुम मेरी फियांसे बनना चाहोगी? मैं तुम्हें उससे बेहतर ट्रीट करूँगा। स्कारलेट कहती है मुझे रेस्पेक्टफुली ये डिक्लाइन करना होगा। अब वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और स्कारलेट टेरेनेजा के मुंह पे ज़ोरदार मुक्का मारती है और वो नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर काइल डर चुका होता है। स्कारलेट काफ़ी गुस्से में होती है और सब शौक में पीछे हट जाते हैं। गार्ड्स दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन स्कारलेट अपने मैजिक से उन्हें सुला देती है। ये सब देखकर आसपास के नोबल्स काफ़ी डरे हुए होते हैं और फिर स्कारलेट हर एक नोबल के पास जाती है जो करप्शन और एरोगेंस में डूबे हुए थे और उन्हें पीट पीट कर उनका गुरूर तोड़ देती है। हर एक थप्पड़, हर एक पंच सालों के दर्द का जवाब होता है। और जब उसकी नज़र काइल पर पड़ती है तो वो मुस्कुराती है। फिर ये सभी नोबल्स को मारने के बाद काइल के पास जाने लगती है। जैसे ये काइल के पास पहुंचती है, ये इसे भी एक ज़ोरदार मुक्का मारती है और काइल पीछे जाके गिरता है। दूर से ये सब जूलियस देखता है और हंसने लगता है। स्कारलेट कहती है अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।